हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम सीखने वाले हैं मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ के बेस पे भी एपी एसएसबी के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रहेंगे। देखिए, मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन एपी एसएसबी के एग्ज़ाम में कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं ये क्या है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मॉडुलस क्या है। देखिए, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस किसी नंबर का मॉडुलस वैल्यू लेना, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। मतलब अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो उसको पॉजिटिव में लिखना है, और पॉजिटिव नंबर भी होगा तो उसको नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब आप समझ लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में लिखना है, पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव में लिखना है। और इसका सिंबल ऐसे होता है जैसे कि x लिखा हुआ है और दो पैरेलल लाइन होता है इस तरह से। तो इसको देखने से समझ जाना है x का एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे लिखना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे -7 का मॉडुलस वैल्यू लेना है, मैं -7 का मॉडुलस वैल्यू, -7 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का भी मॉडुलस 7 होता है, 7 का भी मॉडुलस 7 होता है। अब देखिए, आपको अगर ऐसे दे दे कि इफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 7, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ऐसे केस में देखिए दो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x का वैल्यू -7 भी था तो भी उसको पॉजिटिव करके 7 में लिखा गया, और 7 भी था तो भी उसको पॉजिटिव करके 7 में लिखा गया, है ना, इस तरह करके। तो नेगेटिव 7 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होता है, और 7 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का दो वैल्यू हो जाएगा, 7 और -7, x का दो वैल्यू हो जाएगा। तो ये होता है। ठीक है, चलो अब हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, इक्वेशंस को। ओके, तो मॉडल इक्वेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर सपोज दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, इस बार मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि 7 पहले भी देख लिए, तो 30 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट या तो -13 में आया होगा या तो +13 में आया होगा। अगर -13 में आया होगा तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 13 हुआ होगा, एंड +13 भी आया होगा तो भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 13 में लिखा गया होगा। मतलब ये आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू +13 भी हो सकता था, और 2x प्लस 3 का वैल्यू -13 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह करना है आपको। जब भी मतलब आप क्या करेंगे ना, देखिए, जब भी इस तरह का इक्वेशन मिले तो आप क्या कीजिए, 2x प्लस 13 प्लस 3 ले लेना है, और इज इक्वल टू +-13। प्लस माइनस मतलब एक इक्वेशन आप पॉजिटिव 13 के साथ ले लीजिए और एक दूसरा इक्वेशन -13 के साथ ले लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 13 और -3 हो जाएगा यहाँ पे। सो 2x इज इक्वल टू 13 - 3 इज 10, सो x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो एक x का वैल्यू हुआ 5, एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x इज इक्वल टू -13, और ये यहाँ आया तो -3 हो गया। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 हो गया। -13 -3 -16 होता ना, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16/2 हो जाएगा, इक्वल टू -8। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू हो जाएगा आपका 5 और -8। तो 5 भी डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, और इसमें x के जगह पे -8 भी डाल के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। कंडीशन फुलफिल होना मतलब क्या होता है, x के जगह में अगर आप 5 डाल के भी सॉल्व करेंगे ना, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपको 13 मिलेगा। और फिर से x के जगह में -8 डाल के भी इसको सॉल्व करेंगे ना, और सॉल्व करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो उसका भी
आपको वैल्यू 13 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। चलिए और एक ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, और एक मॉडल इक्वेशन ले लेता हूँ। सपोज आपके पास दिया हुआ है 3x -4 मॉडुलस हो गया और इक्वल टू 7 दिया हुआ है। करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, 3x -4 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू ±7, मतलब इसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिख लिया 3x -4 इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव 7 लेना है एंड दूसरे साइड में 3x -4 इक्वल टू -7, एक बार पॉजिटिव 7 एक बार नेगेटिव 7, 2 इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, 3x इज इक्वल टू 7 + 4, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 4 इज 11 और 3 नीचे आ जाएगा। सो एक x का वैल्यू 11/3 हो गया एंड दूसरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x -7, ये वहाँ जाएगा, सो +4 हो जाएगा कि नहीं, +4 हो जाएगा, और ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 + 4 -3 हो गया। सो x इक्वल टू वट, -3/3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकल गया। सो 11/3 और -1, ये x का 2 वैल्यू। चलिए और एक देता हूँ, इसको देखिए, और एक देता हूँ। सपोज दिया हुआ है 5x मॉडुलस प्लस 3 इज इक्वल टू मान लेता हूँ 8 दिया हुआ है, +3 इज इक्वल टू 8। क्या करना है, इसको करना क्या है, इसको देखिए, अब इसको आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, 5x + 3 इक्वल टू ±8, ऐसे तो नहीं लिख सकते आप, न कर सकते, कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए मॉडुलस तो यहीं तक है ना, मॉडुलस का सिंबल यहीं तक है, तो पहले आप क्या कीजिएगा ना, मॉडुलस को एक साइड में रखिए और जो भी बिना जो मॉडुलस के बाहर है उसको दूसरे साइड में लेके जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 5x मॉडुलस है इज इक्वल टू 8 - 3, और ये हुआ 5x का मॉडुलस इक्वल टू 5। ठीक है, 8 - 3 5। अब इसको अलग कर देना है, 5x इज इक्वल टू एक पॉजिटिव 5 एंड दूसरा 5x इज इक्वल टू -5। ये क्या है, ये जो 5 है ना, ये 5 है, ये 5 को प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगा ना। ओके देखते हैं। सो x का वैल्यू क्या हो गया, 5/5 इक्वल टू 1, और इधर x का वैल्यू क्या हो गया, -5/5 इज इक्वल टू -1। सो x का वैल्यू यहाँ पे 1 और -1 2 हो गया, है ना। चलिए और देखते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके सामने है 4x - 16 मॉड्यूल दिया हुआ यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ऐसे केस में क्या करना है। देखिए ऐसे केस में 0 का कोई साइन होता नहीं है, आप पॉजिटिव लिखिए या नेगेटिव लिखिए कोई भी साइन नहीं होता। मतलब इसको क्या करना है, सिंपली इस जो मॉड्यूल साइन है इसको हटा देना है। सिंपली 4x - 16 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होता है, 4x इज इक्वल टू 16 और x इक्वल टू वट, 16/4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। x का वैल्यू एक ही होगा इस केस में, 4 x का वैल्यू इस केस में एक ही होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऐसे ले लेते हैं, सपोज अगर आप ऐसे ले लेते हैं, इसको आप 2 इक्वेशन बना लेते हैं इस मॉड्यूल का, ऐसे करके 4x - 16 इज इक्वल टू एक 0 लिख लिया और दूसरा 4x - 16 इज इक्वल टू -0। वैसे तो 0 का कोई साइन नहीं होता है, अगर आप -0 भी लिखते हैं तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4x इज इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 4x इक्वल टू -0 - 16, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस, तो 4x इक्वल टू 16 और ये x इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4। तो इसका दोनों केस में 4 ही आया। असल में अगर जब ये इक्वल टू 0 होगा, ऐसे केस में x का एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, x का एक ही वैल्यू होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इनइक्वालिटीज का मैं पहले आपके सामने ये दिया हुआ है एक इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में क्या होता है, ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, है ना। इनइक्वालिटी का इक्वल को छोड़ दीजिए, 4 सिंबल्स होते हैं। अब देखिए, एक दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और दूसरा दिया हुआ है 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा x का वैल्यू? देखिए ऐसे केस में फर्स्ट वाला का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला का 2x इक्वल टू माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और ये हुआ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 14। सो x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 14 अपॉन 2, 7। तो x का वैल्यू 7 या 7 से बड़ा होगा, मीन 7 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और सेकंड वाला का क्या है, सेकंड वाला का 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और ये है माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वहाँ गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 8 हो गया, और यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -4। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। तो देखिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का बहुत ही आसानी रूल है। जो रूल आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो सारा रूल्स आप यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे एक कंडीशन को छोड़ देना है, एक रूल को छोड़ देना है, जो हम उसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो मैंने अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैंने बताया था, एक रूल बताया था, टर्म्स ब्रेकिंग वाले रूल बताया था। तो टर्म्स ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, इक्वेशन के बोथ साइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये वाला। सपोज अगर कहीं दिया हुआ है 2x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 5/2, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सेप्शन है, बाकी सारा रूल्स इक्वेशन का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में बोथ साइड, अगर यहाँ से 2 हटाना है ना, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड में आप डिवाइड करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसी से आप बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, ताकि x से इसका कोफिशिएंट रिमूव हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका रूल्स लिख देता हूँ। रूल्स क्या है, रूल नहीं, आप बस इसको दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा आप। बात ये है कि द रूल्स फॉर सॉल्विंग inequalities are same as solving equation को सॉल्व करने का जो रूल है उसके सेम है। एक्सेप्ट कंडीशन क्या होगा, एक्सेप्शन बोल देता हूँ, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्ट कंडीशन क्या होगा, व्हेन यू डिवाइड और मल्टीप्लाई both sides by a negative number, then inequality flips। इनइक्वालिटी फ्लिप्स मीन्स इनइक्वालिटी का जो साइन है, वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो इसको कहीं साइड में लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, अब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, अब मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, 2x इसको यहाँ लेके आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 11, -3 से +3 हो गया,
और ये हो गया आपका 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। सो अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, आप क्या करो 2x को बोथ साइड्स में आप अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं ना तो क्या हो जाता है, ये वेरिएबल से ऊपर का जो 2 है ये हट जाएगा, है ना, ये हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है 2 2 कैंसिल हो गया, 2 का 1 टाइम्स 2 का 7 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब आप बोलेंगे सर आपने तो साइन को फ्लिप नहीं किया। देखिए फ्लिप कब करना होता है, जब आप बोथ साइड में एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तभी फ्लिप होगा, तभी फ्लिप होगा। अब यही देखिए सेकेंड वाला में क्या है 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो मैंने क्या किया माइनस 2x है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11 और माइनस 3 यहाँ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 8 हो गया ना, 8 11 माइनस 3 8। अब यहाँ क्या है -2 है, इस -2 को हटाना है ना x से, मीन्स इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट को हटाना, तो कैसे हटेगा, जब आप इसको -2 से डिवाइड करेंगे तभी हटेगा, और डिवाइड एक साइड नहीं करना है बोथ साइड आपको करना। तो इसको आप जैसे -2x डिवाइड बाई -2 किया तो इसका साइन क्या हो जाएगा फ्लिप हो जाएगा, मीन्स रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये लेस देन इक्वल टू हो गया, सो 8 डिवाइड बाई -2, सो -2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा -2 का -1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ x का वैल्यू क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू -4, और ये -4 कैसे आया, -4 कैसे आया, ये नीचे जो -1 है ना याद आएगा, है कि नहीं, तो x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -4 से भी कम, मतलब -5 -6 -7 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए और हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं, मॉड्यूल इक्वेशन देखते हैं। सपोज आपके पास दिया हुआ है 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन 5। सॉल्व करते हैं ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4x ग्रेटर देन 5 माइनस 3 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, और ये हो गया आपका 4x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 3 इज 2, सो x। अब क्या करना है, ये 4x हुआ ना, तो 4x में से 4 हटाना, तो डिवाइड बाई, मुझे क्या करना है 4x डिवाइड बाई 4 किया और यहाँ पे 2 को भी 4 से डिवाइड किया, है ना। देखिए हमने किस नंबर से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, तो साइन को जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल है इसको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, जरूरत तभी पड़ेगा जब हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ओके, तो ये हो गया 4 का 1 टाइम्स, 4 का 1 टाइम्स खत्म हो गया, और ये 2 का 1 टाइम्स एंड 2 का 2 टाइम्स, तो x इज व्हाट ग्रेटर देन 1/2, x का ये वैल्यू हो गया। चलिए और एक देखते हैं फट से, दिया हुआ है 5 माइनस 6x इज लेस देन 2, इज लेस देन 2, क्या होगा ये देखते हैं। तो इसको -6x हो गया लेस देन एंड 2 -5, ये इधर चला जाएगा ना, सो -6x सॉरी नॉट इक्वल टू होगा इज लेस देन एंड 2 -5 क्या हो जाएगा -3, तो -5 -3 हो जाएगा, है ना। अब एक ये नहीं करना है कि बोथ साइड का माइनस साइन को हमने कैंसिल कर दिया, वो नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से -6 को हटाना है, तो अब क्या करेंगे बोथ साइड में आप -6 से डिवाइड करेंगे, ये करते हैं ना इक्वेशन में, देखिए माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है बोथ साइड में -6 से डिवाइड करना है, तो -6x और इसको -6 से डिवाइड किया और -3 को भी मैंने -6 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा फ्लिप हो जाएगा। अब ये लेस देन है, अब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, तो -6 कैंसिल, इधर माइनस कैंसिल, 3 का 1 टाइम्स 3 का 2 टाइम्स, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आ गया होगा। देखिए इनइक्वालिटी का बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमको AP SSB के एग्ज़ाम
के लिए प्रिपेयर करना है। आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए। ऐसा नहीं है कि आप APSSB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए, अगर आप हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे तो भी नहीं होगा। और अगर आप छोटा लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप हाई लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ऐसे भी नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दोनों में से एक मॉडुलस वाला ले लेता हूँ एंड दूसरा इनइक्वालिटी से ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे मिला, इफ x is greater than 0 then modulus of x is equal to ऑप्शन दिया हुआ है x, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -x, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2। देखिए क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। और एक इनइक्वालिटी से ले लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ x + 3 < 9 इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ है x is greater than 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है x is less than 6, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x is less than 5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है x is equal to 6। ये दो ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ठीक है। देख क्या है इसका आंसर, उम्मीद करता हूँ आपने निकाल दिया होगा इसका आंसर क्या है ना। चलिए फिर भी देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, x का वैल्यू ये क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू लेस देन 0 है, x का वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा। अब क्या होता है, लेस देन 0 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 मतलब ये क्या होता है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स हो गई है। और नेगेटिव नंबर का मॉडुलस अगर लगा दिया जाए तो नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मॉडुलस ऑफ, अब ऐसे भी मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, अगर ये x का वैल्यू नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव में लिखना है और पॉजिटिव भी होगा तो भी नेगेटिव में लिखना है। तो यहाँ x से क्या होगा, तो x हो गया आपका मॉडुलस ऑफ x, ये हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x ये हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको ये इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप अटेंड कर देते हैं, है ना। अब दूसरा देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ x + 3 इज लेस देन 9 क्या हो जाएगा। सो x इज लेस देन 9 - 3 और x इज 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6। सो x इज लेस देन 6, सो x इज लेस देन 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ का बेसिक जो इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करने आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।